बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा क्लास 7th चैप्टर 5th आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, द रोल ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसके अंदर मीडिया का क्या रोल है आपको पता है। फोर्थ पिलर माना जाता है इसको, मीडिया को, जो कि सच को उजागर करती है। तो द रोल ऑफ मीडिया, वी आर लिविंग इन ए सेंचुरी वेयर कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट एंड इज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर विद बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आप कौन सी सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं बेटा। यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है और इसने पूरे संसार को क्लोजर कर दिया है, नज़दीक कर दिया है और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर दी है एक दूसरे के साथ। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो, डॉक्यूमेंट्री, मूवी, ईमेल एंड पब्लिक मीटिंग्स। तो ये सारे आप करते हैं बेटा अपनी डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर। व्हेन वी यूज 3 चैनल्स टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक और मासेज देन दे आर कॉल्ड मीडिया। जब आप क्या करते हैं, चैनल्स का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए पब्लिक के साथ और मासेज के साथ, देन उसको आप मीडिया बोलते हैं बेटा। जैसे आप आज तक है, जी न्यूज़ है बेटा, न्यूज़ 24 है, एबीपी न्यूज़ है, तो सारे आप देखते हैं। तो ये सारा क्या है, मीडिया अपने पास। मीडिया इज ए मोड टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक, पब्लिक के साथ ये क्या है, कम्युनिकेट करता है बेटा। इट इज़ द प्लूरल ऑफ मीडियम, ये मीडियम का क्या है, प्लूरल है, बहुत बहुत संख्या के अंदर अपने पास क्या है, मीडिया है बेटा। लेटर्स एंड ईमेल आर कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। लेटर्स और ईमेल है उसको अपन पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वाइल सर्टेन मीडिया विच रीच द मास और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सच एज टीवी, फिल्म्स एंड रेडियो, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होती है बेटी, एक ही समय के अंदर लाखों लोगों को साथ कम्युनिकेट करना। जैसे आप टीवी के अंदर कोई भी चैनल देखते हैं तो वो मास कम्युनिकेट है क्योंकि उसको लाखों लोग देख रहे हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, तो मीडिया कितने प्रकार की है बेटा। रोड प्लेज एंड ड्रामाज वर सम ऑफ द मेथड बाय विच कम्युनिकेट वाज प्रैक्टाइज इन द ओल्डन डेज। पुराने समय के अंदर क्या था, रोड के ऊपर यानी कि दिखाना और ड्रामा वगैरह दिखाना, इसके द्वारा कम्युनिकेट किया जाता था बेटा। बट द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया केम एज ए न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या है अपने पास, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आ गई है जिसने कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, रिवोल्यूशनरी ला दी है बेटा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने पास इंटरनेट है, ईमेल है, तो ये सारे अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ ब्रॉट लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ इमेजेस एंड साउंड्स। इनके आने से क्या हो गया है, क्वालिटी ऑफ इमेजेस और साउंड्स के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। इट हैज़ आल्सो बिकम ए पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इसके द्वारा क्या है, पब्लिक ओपिनियन है उसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया जा सकता है बेटा। इट रीचेज द पब्लिक फास्टर एंड इवन द इलिटरेट पीपल गेट ए लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस मीडिया। ये लोगों के पास बड़ी फास्टली पहुंच जाता है और जो अनपढ़ लोग हैं बेटा वो भी इसके माध्यम से फ़ायदा उठा सकते हैं। द मीडिया इज एबल टू ब्रिंग फोर्थ ऑफ, क्या कह रहा है, द मीडिया इज एबल टू ब्रिंग फोर्थ द ट्रुथ टू द पब्लिक। ये क्या है, मैंने आपको पहले कहा ये फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, जो कि लोगों के सामने सच उगलता है, सच बताता है। इट कवर्स द इनजस्टिस डन टू पीपल, जो भी लोग अन्याय करते हैं उनको ये उजागर करता है, उनकी जो गलती है उनको लोगों के सामने लेके आता है। करप्ट एक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, जो भी पॉलिटिशियन के करप्ट एक्शन है वो भी लोगों के सामने लाता है। एंड मैनी सेंसेशनल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच रीच द पब्लिक इन नो टाइम, बहुत ही कम समय के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है जनता के बीच पहुंच जाती है बेटा। द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक आर आल्सो टेलीकास्ट विच एट द हेल्प द पॉलिटिशियंस टू चेंज देयर डिसीजन आल्सो। तो इसके द्वारा क्या है, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके ऊपर दबाव बनता है और वो अपने कई डिसीजन है वो चेंज कर लेते हैं।
तो ये था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेटा। अब अपने पास है प्रिंट मीडिया। द प्रेस इज यूजुअली कॉल्ड द प्रिंट मीडिया। प्रेस जो है अपने पास प्रिंटिंग मीडिया, जो अपने पास न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वेपन्स एंड ए पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा साधन है बेटा। प्रिंट मीडिया इज डिफरेंट फॉर्म लाइक मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज लेटर्स एंड बुक्स। ये आपको पता है। इट हेल्प्स टू मेक अस अवेयर ऑफ द इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये हमें अवेयर करती हैं, जो भी इंसिडेंट होती है अपने बॉर्डर के अंदर, अपने देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, उनके बारे में ये हमें अवेयर करते हैं। द प्रेस हैज ऑलवेज प्लेड एन इफेक्टिव रोल राइट फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये आपको पता है कि अब जब हम गुलाम थे तब से जो प्रिंट मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता आ रहा है। इट वाज थ्रू द न्यूज़पेपर दैट द नेशनल लीडर्स फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपने नेशनल लीडर थे उन्होंने आज़ादी का संघर्ष, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड बाय आवर नेशनल लीडर्स, दीज आर एज फॉलो। केसरी किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। हरिजन की थी महात्मा गांधी ने। ऑल हिलाल बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये सारी अपने फ्रीडम फाइटर के द्वारा स्टार्ट की गई थी बेटा। द प्रेस इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट इवेंट्स करेक्टली एंड विदाउट एनी बियास। किसी भी प्रेशर के अंदर ना आकर वो करेक्टली इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। समटाइम्स इवन द प्रेस इज कंपेल्ड टू राइट सर्टेन थिंग्स बाय फोर्स। कई बार उनको अंडर प्रेशर भी काम करना पड़ता है। द फ्रीडम ऑफ प्रेस मस्ट नॉट बी कर्बड बाय एनी बॉडी और एनी एजेंसी। इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको कुचला नहीं जा सकता। द न्यूज़पेपर इज़ एन इम्पोर्टेंट मीडियम विच ब्रिंग्स ऑल इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। न्यूज़पेपर के द्वारा क्या है, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने लाई जा सकती हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू आर सम ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया। ये पुराने भी हैं। मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर आल्सो पॉपुलर प्रिंट मीडिया, बट दीज कैटर टू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ रीडर्स ओनली। लेकिन अब ये क्या है, कुछ ग्रुप्स ऑफ जो रीडर्स हैं वही इनको पढ़ते हैं बेटा। बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे, फ्रंट लाइन, आउटलुक आर सम ऑफ द लीडिंग मैगजीन इन आवर कंट्री। अपार्ट फ्रॉम डेलीज विच आर प्रिंटेड इन इंग्लिश, देर आर न्यूज़ पेपर्स इन रीजनल लैंग्वेज टू। ये इंग्लिश के अंदर भी आते हैं और रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी जो ये मैगजीन है ये आती हैं बेटा। मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन। अब अपने पास आ गया मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन। तो इन डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल सिंस पीपल आर गिवन द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आल्सो रेज ऑब्जेक्शन टू सर्टेन पॉलिसीज। तो आपको पता है पब्लिक ओपिनियन के अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो स्वतंत्रता के समय से ही जो हमारे लिए लाभदायक है। इसमें जनता की राय जानी जाती है कि हमारे फेवर के अंदर है, जनता इसको पसंद करती है, नापसंद करती है। एनी रूलिंग पार्टी कैन रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज इट रिटेन्स ए फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन। जब तक जनता उनको चाहेगी तब तक वो सरकार अपनी कुर्सी पर बनी रहेगी। इट इज़ द मीडिया थ्रू विच स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड पब्लिक ओपिनियंस आर गिवन। तो ये मीडिया ही है जो स्ट्रॉन्ग और पब्लिक ओपिनियन है वो सरकार के सामने रखते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ द पब्लिक। गवर्नमेंट है पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती बेटा। इट मस्ट टेक द व्यूज ऑफ पीपल एंड मॉडिफाई इट्स पॉलिसीज और एल्स इट में लॉस इट्स पावर। तो ये जनता की राय जानती है, फिर ये उस पॉलिसी को लागू करती हैं, क्योंकि उनको अपनी पावर खोने का भी डर रहता है। However, all media must follow certain rules and regulations set by the government via the Broadcasting Code in 1962 in order to regulate functioning of the media. The main aim of the media is to work the public interest. मीडिया का जो मेन काम क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट को जानना। इट शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाई ए फ्यू पीपल है, इसको कोई कुछ लोग ही कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा। इफ़ इट कवर्स ओनली partial news then it becomes biased information which will not serve the purpose। तो ये फिर अपने पर्पज से भटक जाएगी बेटा अगर इसके ऊपर प्रेशर में काम करेगी तो ये ठीक है। तो ये क्या, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते और ये ओरिजिनल खबरें ही
न्यूज है वो लोगों तक पहुंचाएगी। द पब्लिक आल्सो मस्ट बी केयरफुल एंड अलर्ट टू सी दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट मैनिपुलेट और फॉल्स, शुड नॉट अफेक्ट द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ एनीवन एडवर्सली। तो जनता भी आजकल अवेयर है, उनको पता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है, और गलत न्यूज़ के द्वारा जनता को भटकाया नहीं जा सकता, गलत रास्ते पर नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि आजकल लोग सारे ही अवेयर हैं, उनको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छी है और कौन सी पॉलिसी हमारे लिए अच्छी है। द मीडिया आल्सो एक्ट एज ए चेक ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इट इज आल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बाय ब्रिंगिंग टू लाइट एंड करप्ट एक्टिविटी। ये क्या करती हैं, जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं वो भी जनता के सामने पेश करती हैं बेटा। आगे अपने पास आ गया RTI, छोटा सा बेटा। इन अक्टूबर 2005 द RTI एक्ट वाज पास्ड एंड दैट हैज़ गिवन द पीपल द राइट इन्फॉर्मेशन। RTI कब पास किया गया था? अक्टूबर 2005 के अंदर, और इसके द्वारा लोगों को किसी भी इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार मिल गया था। थ्रू दिस एक्ट पीपल कुड लर्न एंड नो ऑन डिमांड द हैपनिंग इन गवर्नमेंट। तो RTI के माध्यम से क्या है, लोग सरकार की किसी भी नीति के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव द नीडफुल इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक विद इन 30 days और इट्स टाइम विद इन 24 hours इन केसेज द मैटर इज सीरियस। अगर मैटर सीरियस है तो 24 घंटे के अंदर, नहीं तो वो 1 महीने के अंदर उसका जवाब गवर्नमेंट को उसका देना पड़ता है। दिस एक्ट हैज़ मेड द डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिस मोर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। इसके द्वारा क्या है, जो गवर्नमेंट है वो जनता के प्रति ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई है। द RTI इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। पूरे विश्व पूरे इंडिया के अंदर ये RTI लागू है बेटा। द सिटीजन हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू एनी पीरियड इन एनी फॉर्म। किसी भी पीरियड की आप जानकारी ले सकते हैं। द सिटीजन हैव द राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स पब्लिक वर्क्स एंड मटेरियल्स। किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड की जानकारी वो ले सकता है। नो फीस इज टेकन फ्रॉम पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो बेटा SC और ST वाला, उनसे किसी प्रकार की कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। देयर इज नो नीड टू गिव रीजन्स फॉर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन क्यों लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीड फॉर मीडिया, मीडिया की हमें ज़रूरत क्यों है बेटा? तो मीडिया मस्ट हैव ए फ्री हैंड एंड शुड नॉट बी कर्बड। मीडिया वो फ्री होनी चाहिए बेटा, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। एंड अनसेंसर्ड मीडिया हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग अनबियास्ड इन्फॉर्मेशन। अगर कोई ऐसी मीडिया जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेटा ऐसी जो गलत इन्फॉर्मेशन देती है तो वो उनकी जिम्मेवारी है, सेंसर बोर्ड की जिम्मेवारी है कि उनको वो बंद करे। In case of election, the media should project candidates of all parties and must also cover all issues that come before the elections। तो आपको पता है कि इलेक्शन के समय वो सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट होते हैं उनको जनता के सामने लेके आती है बेटा, और जो भी इशू होते हैं वो भी जनता के सामने रखे जाते हैं। ड्यूरिंग 1975 और 1976 when emergency was declared, all type of freedom was suspended. No media person was permitted to give any type of report against the government। कि जब इमरजेंसी हो जाती है तो मीडिया के ऊपर बैन लग जाता है, तो वे कोई भी न्यूज़ फिर वो नहीं दे सकते बेटा। तो ये था अपना एक छोटा सा चैप्टर मीडिया का रोल डेमोक्रेसी के अंदर बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा इसके जो MCQ ये बुक वर्क है बेटा, इसको करने की कोशिश करनी है बेटा, और कल आप इसके क्या बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड